चलिए किताब उल्टाइए। कौन सा चैप्टर है? बहुपद। ठीक है, डेट बताइए, डेट। चलिए, आज जो चैप्टर होने वाला है गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, पॉलिनोमियल। अच्छा, इससे पहले आप लोग बहुपद कभी पढ़े हुए हैं क्या? बताइए, पढ़े हैं? किस क्लास में? हाँ, यहीं पे। अच्छा, देखिए, टीचर का पहचान करना होना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत सारा टीचर का आदत होता है, आदत कहें या नॉलेज का अभाव कहें, हाँ, बहुत सारा कारण हो सकता है कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेगा ना, कोई भी चैप्टर डायरेक्ट जाएगा क्वेश्चन पे, उसी समय समझ जाइए कि वो टीचर आपके लिए परफेक्ट नहीं है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए और इस ढंग से कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि सवाल खुद से बन जाए। ठीक है, देखिए तो क्या होता है बहुपद, और देखिएगा हम कैसे शुरुआत करने वाले, पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे। जैसे पहला चैप्टर पूरा बेसिक से शुरुआत हुआ था, वैसे ये भी पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, और टीचर से पूछिएगा भी ना तो बेचारा डिफाइन नहीं कर पाएगा क्या होता है, या इस चैप्टर में कहिएगा डिफाइन करने, डायरेक्ट बहुपद को डिफाइन कर देगा, वो भी आपके लिए परेशानी है। डायरेक्ट बहुपद को डिफाइन करना भी परेशानी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए हम आपको कैसे समझाते हैं। बहुपद अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, डायरेक्ट बहुपद आपको समझ में नहीं आएगा। बहुपद को समझने के लिए देखिए आपको क्या समझना है। बहुपद, हम बोले कि बहुपद आपको समझ में ही नहीं आएगा डायरेक्ट, हम बहुपद का परिभाषा लिख देंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो बहुपद को समझने के लिए बीजीय व्यंजक समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? बीजीय व्यंजक। इतना बात तो समझ में आया कि चलो बहुपद यदि समझना है तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये कहें कि आपको बीजीय व्यंजक भी समझ में नहीं आएगा, ये भी दिक्कत है। देखिए आपको बीजीय व्यंजक भी समझ में नहीं आएगा, यदि डायरेक्ट हम इसका परिभाषा लिख दें तो नहीं आएगा समझ। तो इसको समझने के लिए हम इससे भी पीछे आएंगे, और इससे पीछे आएंगे चर, अचर और गणितीय सक्रिया। अब यदि ये तीनों चीज आपको स्टेप वाइज ढंग से बतलाएं, पहले ये बतलाएं तब ये बतलाएं तब ये बतलाएं, तो सारा कुछ पूरा परफेक्ट ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? चर से। देखिए चर क्या होता है? चर को ही अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल। हाँ, जिसका मान हमेशा बदलता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ठीक है, इत्यादि। आप देखे होंगे कि इस सवाल में x का मान कुछ और आया, अगले सवाल को सॉल्व किए x का मान कुछ और आया, और अगले सवाल को सॉल्व किए तो x का मान कुछ और आ गया, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है चर। नॉर्मली x, y, z चर के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी कभार एबीसी का सबका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एबीसी का ज्यादा इस्तेमाल जो है ना अचर के रूप में होता है। अधिकतर बार एक्स, वाई, जेड का ही चर के रूप में इस्तेमाल होता है।
ठीक है, एक्स वाई जेड। यदि आपको कहीं पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ मिले तो आप समझिए कि ये निश्चित रूप से चर के रूप में इसका यूज हुआ है। अब देखिए पी क्यू सब भी हाँ रहता है, बट इसके अलावा कुछ और रहेगा ना, तो उसके सामने लिख देगा कि एबीसी यदि यूज करेगा तो एबीसी क्या है या पी क्यू आर क्या है, वो आपको बतला देगा। लेकिन यदि ये आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये चर ही है। ठीक है, अब देखिए अचर, अचर को अंग्रेजी में कहा जाता है कांस्टेंट, जिसका मान कभी ना बदले। ठीक है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। इसमें इसमें जो है कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे 1 2 3, कुछ भी कोई भी संख्या, इसमें कभी कभी ए बी सी का भी उपयोग किया जाता है। इसको भी अचर के रूप में, ये हाँ अचर के रूप में लिया जाता है। लेकिन जब भी इसको अचर के रूप में लेगा तो इसके सामने लिख देगा कि यहाँ ए बी सी अचर पद है, लिख देगा। ठीक है, ये जब भी यूज करेगा अचर के रूप में तो लिख देगा कि ये अचर पद है। जब तक नहीं लिखेगा हम तो चर ही ना समझेंगे, एबीसीडी वाला है। ठीक है, एबीसीडी वाला ही तो चर होता है। ठीक है, लेकिन यदि लिख देगा कि एबीसी अचर पद है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये एबीसी जो है वो अचर पद ही है। और इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एक्स वाई जेड आया तो हमेशा क्या होगा, चर होगा। चर एक्स वाई जेड क्या होगा हमेशा, ये 1 2 3 4 क्या होगा, और एबीसी के बारे में हमें वो सवाल में ही बता देगा कि चर है कि अचर है। ठीक है, चलिए तो ये बात भी आप समझ गए। अब आपको क्या समझना है, गणितीय सक्रिया। गणितीय सक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, देखिए ये तो और भी आसान है। ये जोड़, ये घटाओ, ये गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब का सब क्या है, गणितीय सक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो बताइए बहुपद समझने के लिए 3 स्टेप था, तो ये पहला स्टेप तो आपका क्लियर है, ये चीज आप समझ चुके हैं। चर भी समझ गए, अचर समझ गए, गणितीय सक्रिया समझ गए। चर में जिसका मान हमेशा बदलते रहता है जैसे एक्स वाई जेड, अचर में 1 2 3 4, गणितीय सक्रिया जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है चलिए इतना तो आ गया। अब क्या समझना है, देखिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखिए क्या होता है चर, अचर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको जितने अच्छे से समझिएगा आपका चैप्टर उतना ही बढ़िया जाएगा। चर, अचर और गणितीय संक्रिया के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर, अचर और गणितीय सक्रिया के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं और अब आपको बताना है कि वो बीजीय व्यंजक है या नहीं है।
जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 9, बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं है? बीजीय व्यंजक के लिए क्या सब रहना चाहिए? चर, अचर और गणितीय सक्रिया। देखिए ये चर है, x चर है, 2 और 9 अचर है, और गणितीय सक्रिया के रूप में किसका किसका उपयोग हुआ है? सिर्फ प्लस, गुना कहाँ है, भाग कहाँ है? प्लस तो दिख रहा है और गुना यहाँ पर है, 2 और x के बीच में, यहाँ गुना है, भाग नहीं है। बस दो ही गणितीय सक्रिया का उपयोग हुआ है, प्लस और जोड़ और गुना। ठीक है, तो मायने नहीं रखता है कि एक गणितीय सक्रिया का उपयोग हुआ कि दो हुआ, हुआ ना, बस हो गया। ठीक है, आपको जो चाहिए वो सभी चीजें है ना, चर भी है, अचर भी है, गणितीय सक्रिया भी है, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं, बताइएगा। x का पावर 9 प्लस रूट अंडर y प्लस z का पावर -3, बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? नहीं है। अच्छा बताइए, जिसको जो समझ में आता है अपना बोलिए, किसी के बात पर ध्यान क्यों है? बीजीय व्यंजक में हम कुछ नहीं देखते, बस ये देखते चर है कि नहीं है। बिल्कुल है, एक्स वाई जेड। अचर है कि नहीं है? बिल्कुल है, अचर यहाँ पर एक है, ये 9 नहीं है। 9 का मतलब हुआ x गुने x गुने x गुने x गुने 9 बार, वो 9 नहीं है, यहाँ पर एक है, तो अचर भी हुआ। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक तो है ही, यहाँ भी एक तो है ही, सबके आगे एक छिपा हुआ रहता है, यदि नहीं दिख रहा है तो भी है। एक के अलावा और कुछ है अचर पद इसमें? नहीं है, लेकिन एक तो है ना, हो गया। दिखेगा नहीं लेकिन एक सब जगह रहता है, तो चर भी हो गया, अचर भी हो गया, और गणितीय सक्रिया के रूप में ये जोड़ है ना, यहाँ पर गुना है, ये रूट भी एक प्रकार का गणितीय सक्रिया ही है। तो गणितीय सक्रिया का तो भरमार है यहाँ पर। ठीक है, तो चर, अचर और गणितीय सक्रिया तीनों है, तो ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये तो बीजीय व्यंजक है। चलिए और पूछते हैं। नहीं, बहुपद अभी कहां पर आ रहा है, ये तो बीजीय व्यंजक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 1/x का पावर 9 प्लस 6, बताइए। हमें बस देखना है चर, है ना, अचर, है ना, गणितीय सक्रिया है, और क्या वो गणितीय सक्रिया है आपको दिख रहा है? जोड़ है। ठीक है, और x का पावर 9 मतलब x गुने x गुने x गुने 9 बार होगा। ठीक है, तो गुना भी है, और बट्टा का मतलब भाग भी है। ठीक है, तो ये भी बीजीय व्यंजक। हमको बस ये देखना है कि चर है, अचर है, गणितीय सक्रिया है, तो बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, जितने अच्छे से आप इस टॉपिक को समझेंगे उतना ही अच्छा आपको बहुपद समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अब बता दीजिए सीधे 9 बीजीय व्यंजक है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, बताइए। हाँ बोलिए। पुराना 10वीं वाला सब है, प्लस में, हाँ बिल्कुल। प्लस में हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं? आज 0 के साथ x लगा देंगे वो भी तो 0 ही हो जाएगा। तो आप देखिए ना, चर है ना, अब अचर भी है ना, गणितीय सक्रिया भी है ना, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। अच्छा अब ये बताइए, सीधे x हम लिखे, बीजीय व्यंजक है या नहीं है? दिखाइए तीनों चीज कहाँ है, चर, अचर। अच्छा x के आगे एक है, ये तो हमेशा छिपा हुआ रहता है। हाँ हाँ, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, इसके बीच में गुना होगा। ठीक है, तो गणितीय सक्रिया हो गया। इस तरह से तो सब हो जाएगा। तब ऐसा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो, अर्थात बीजीय व्यंजक ना हो। सब हो जा रहा है, केवल संख्या 0 लिख दीजिए, 0
सीधे 0 लिखिए, बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं है। इसके साथ x लगाने में क्या जाता है, क्योंकि खुद 0 है ही, x के साथ यदि मल्टीप्लाई भी होगा तो भी तो ये 0 ही रहेगा। तो 0 गुने x 0x, तो ये चर ये अचर, इसके बीच में गणितीय सक्रिया क्या है, गुणा, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। तब तो बीजीय व्यंजक सब हो गया। तब ऐसा कोई एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक नहीं है जो बीजीय व्यंजक ना हो, सब बीजीय व्यंजक है। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अच्छा रुकिए, टकला, अब बताइए ये कौन सा बीजीय व्यंजक होगा, होगा बताइए। किसी भी चीज के आगे में एक गुने टकला तो एक ही होगा ना। आगुने x का पावर 0 कर देंगे तो x का पावर 0 मतलब 1, x का पावर 0 मतलब तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। बताइए, तो सब कुछ बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मंगरू, अच्छा मंगरू लिए थे, इसमें टकला ले लिए तो आ गया समझ में ना। अब तो कुछ भी लिख देंगे तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अच्छा, इसके गुने में हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि गुना में 0 लेंगे तो टकला को 0 बना देगा। टकला का अस्तित्व तो रहना चाहिए ना, ये है तो ऐसा ही रहना चाहिए। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का ही मतलब होता है x का पावर 0, x के पावर 0 से भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमें चर मिल गया, अचर मिल गया, गणितीय सक्रिया मिल गया, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। तो आप बताइए, अब तो आपको बीजीय व्यंजक तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने लोग समझेंगे मेन टॉपिक जो समझना था, बहुपद। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोलिनोमियल। आप इसे समझेंगे। अब आप बहुपद को समझने के लिए योग्य है, बात समझे ना। नहीं तो सीधे हम बहुपद का परिभाषा लिखा करके फॉर्मूला सब लिख करके पढ़ा देते, बहुत बड़ा मिस्टेक। वो मिस्टेक आपका नहीं, वो मिस्टेक मेरा था, आपको समझ में ही नहीं आता। और टीचर यही करता है, एक तो सबसे पहला गलती कि सीधे सवाल बताएगा, पहला गलती। दूसरा गलती, यदि चैप्टर बताएगा भी तो ऐसे ही बहुपद, बहुपद का परिभाषा लिखा देगा, फॉर्मूला लिखा देगा, हो गया स्टार्ट। आपको समझ में आए ना आए वो समझा दिया, बस हो गया। बात समझे ना। तो ये अनुभव का अभाव होता है। तो 10वीं क्लास में आप अनुभवहीन टीचर के पास नहीं पढ़े, उनको पहले अनुभव लेने दीजिए कहीं से। आप पर प्रयोग क्यों करें, बात समझे ना। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको सीधे यहां से बतलाएगा, आपको समझे में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो बहुपद, अब देखिए बहुपद का परिभाषा लिखेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम तो समझाएंगे ही। बहुपद हम आपको कहें तो बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। ये जो बीजीय व्यंजक है ना, इसे ही बहुपद कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत इसमें से कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो हम जो परिभाषा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर का, चर मतलब एक्स वाई जेड, आघात मतलब उसका पावर। तो वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या, कैसी संख्या हो, और पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है।
ठीक है, अब उदाहरण हम लेते हैं और आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। पुराने 10वीं वाले चुप रहेंगे, पहले इन लोगों को जवाब देने दीजिएगा। आपको हम थोड़ा सा एक बार और समझा दें कि वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो आप देख ही लिए, ये सब का सब बीजीय व्यंजक है, कुछ भी लिख देंगे बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको बहुपद पहचानना है तो केवल उसके चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? और किसी को नहीं देखना, केवल किसे देखना है? चर को देखना है। ठीक है, और फिर चर के पावर को देखना है। घात मतलब पावर, घात मतलब, तो चर का पावर देखना है कि पावर जो है वो पूर्ण संख्या मतलब सीधा साधा संख्या है कि नहीं। 0, 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई संख्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे ही, लेकिन सीधा संख्या होना चाहिए। दशमलव में ना आ जाए, रूट में ना आ जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट्टा में ना आ जाए। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पावर के रूप में रहना चाहिए, चर के पावर के रूप में। चर मतलब एक्स वाई जेड, उसके पावर में क्या रहना चाहिए? या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो चलिए 2x का पावर 9 प्लस 3, बताइए ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है क्या? बहुपद है ये? देखिए, हमें कुछ नहीं देखना, इस सबको नहीं देखना है, देख करके क्या करेंगे, बस हमें चर को देखना है। चर क्या है? x है। चर क्या है? तो ये रहा चर x, और इसके पावर को देखना है, ये रहा 9। हमें चर को देखना है कि चर क्या है, जिसे ये चर है, और इसके पावर को देखना है। पावर में 9 है, तो क्या 9 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। पूर्ण संख्या आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आप बताइएगा दूसरा सवाल। तो ये बहुपद है। ये बताइएगा, ये बताइए है? हमें क्या देखना है? केवल चर। तो चर यहाँ x भी है और y भी है, ये भी चर है और ये भी चर है। तो पावर देखना है चर का, इसका पावर 3 पूर्ण संख्या है ना, इसका पावर 7 पूर्ण संख्या, कहने का मतलब ये बहुपद है। इसके बाद बताइएगा, 1/-(-1/2) x का पावर, बताइए बहुपद है? हमें ये नंगरा लुल्हा सबको देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना हमें, बस x का पावर देखना है। x हो, y हो, z हो, कोई भी चर हो, उसका पावर देखना है कि सीधा साधा संख्या है कि नहीं है, मतलब इनमें से कोई है या नहीं है। तो x का पावर 6 है ना इसी में से, यानी कि ये बहुपद है। अच्छा, अब बताइएगा, आप बताइए है? ये बहुपद है? x का पावर कितना है? -3 है, इसमें -3 कहीं भी? 0 से पीछे तो जाता ही नहीं है पूर्ण संख्या, 0 तक पूर्ण संख्या रहता है। तो 0, 1, 2, 3 ये सब होगा, प्लस में सब जा रहा है, माइनस में है क्या? नहीं, और ये माइनस में आ गया, x का पावर -3। यहां सही है y का पावर 9, लेकिन यहां तो गलती लिखा हुआ है, x का पावर -3 है, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद, ठीक है। अब बताइएगा, √x, बताइए √x, x देखिए, यदि किसी का पावर नहीं लिखा हुआ हो ना, तो उसका पावर हमेशा 1 होता है। ये बहुपद है?
कैसे नहीं है बताइए? एक मिनट, इसमें से भी आवाज आया कि नहीं है? बताइए ये कैसे नहीं है बहुपद? रूट में है तो रूट से हम, रूट वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे पहचान गए? पावर कितना होगा? तो पावर यदि एक होगा तब तो हो गया ना, पावर तो एक बहुपद होता है। देखिए, रूट का मतलब होता है, ये रूट का मतलब, जिसे रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ एक्स का पावर, इस रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, तो अब ये जो रूट एक्स है इसका मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2। अब देखिए, है बहुपद? नहीं है। पावर में 1/2 कहाँ है? 1/2 नहीं ना है, यानी कि ये बहुपद नहीं। चलिए अब बताइएगा, 1/x का पावर 6, बताइए आप लोग बहुपद है या नहीं है? है बहुपद है ये? देखिए, 1/x का पावर ABC कुछ भी हो तो वो जब ऊपर जाता है ना तो माइनस हो जाता है। तो नीचे में x का पावर 6 है, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, एक तो है ही, और x का पावर कितना, और जब x का पावर माइनस में आ गया तो ये बहुपद आया समझ में? अब बता दीजिएगा, 2√x² बहुपद है या नहीं है? नहीं है। x² रूट में से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? x² रूट से बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब हुआ 2x, तो बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है, ये बहुपद है। अच्छा, x का माइनस x का पावर 100, अब बताइए बहुपद है? हमें माइनस सब थोड़ी ना देखना है यहाँ पे, हमें बस इसका पावर देखना है। तो इसका पावर तो 100 है, 100 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मतलब ये भी बहुपद है। अच्छा ये बताइए, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? हमें तो x का पावर देखना है, यहाँ तो x से नहीं है। बहुपद है कैसे? x को लिख सकते हैं, ठीक है, और 0 में x का पावर तो कुछ भी दे दीजिएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, x का पावर यदि मान, नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, यदि x का पावर हम 10 दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहां दिख तो रहा है कि x का जो चर का पावर है उसमें है, यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइएगा, तेरह, ये है बहुपद? बताइए कैसे? ये बहुपद है? 0x, हाँ बिल्कुल सही है, ले सकते हैं, वैसे भी बहुपद हो जाएगा। या 13 को 13 गुने 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब x का पावर 0 हो गया बहुपद। ठीक है, चलिए, तो बहुपद कब नहीं होगा? जब x का पावर माइनस में आ जाए, या x का पावर बट्टा में आ जाए, या x खुद रूट में आ जाए, या x जो है बट्टा के नीचे आ जाए, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में जो है बहुपद नहीं होगा। लेकिन देखिए ना, ये बट्टा के नीचे में x का पावर 6 आया था, ऊपर गया तो -6 हो गया, इसलिए बहुपद नहीं हुआ। लेकिन बट्टा का कभी कभी जो है ऐसे वाला बहुपद हो जाता है, x का पावर यदि -9 आ जाए, अब माइनस में है, यदि ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो x का पावर 9 हो गया, कहने का मतलब बहुपद है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि x का मेन पावर आपको देखना है कि बहुपद में है या
मतलब पूर्ण संख्या है या नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इससे आय का कॉन्सेप्ट कल देख लेंगे। ठीक है, अभी कल तो फॉर्मूला सब करवाने वाले हैं आपको, कल शायद इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कल खत्म कर देंगे कॉन्सेप्ट। लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखिए।